राधे राधे। होम ट्रिक विथ नैना से मैं नैना दुबे आप लोगों के लिए लाई हूँ सावन स्पेशल भगवान शंकर को चढ़ने वाले यानी सोमवार को जो भी भगवान शंकर की पूजा की सामग्री होती है वो मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ, जो कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें और भगवान शंकर को प्रसन्न भी कर लें। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोले भंडारी आप सबकी पूजा पूरी करें, ये मेरी भी मनोकामना है। यहाँ पे मैंने गंगा जल लिया हुआ है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप जल साफ़ ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, हो जाएगा। मैंने कच्चा दूध गाय का लिया हुआ है, चीनी है, दही है और ये शहद है। अगर आपके पास शहद है तो चीनी स्किप करिए, अगर आपके पास चीनी है तो शहद को स्किप करिए, अगर दोनों है तो फिर दोनों को रख लीजिए। ये गाय का देसी घी है। इन सामग्री को ध्यान से देख करके ध्यान से अपनी एक दिन पहले की तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि सुबह में बहुत भाग दौड़ होती है, बहुत भीड़ भी होता है, तो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये मैंने दीपक लिया हुआ है देसी घी का, आपके पास अगर है तो लीजिए, नहीं है तो तिल के तेल का भी दीपक जलता है। ये पीला चावल है, ज़्यादातर मैं पूजा में पीला चावल ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास पीला चावल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सफ़ेद चावल बिना कीड़े का और बिना टूटा हुआ साफ रख लीजिए। ये सिंदूर है। माता पार्वती, गणेश जी अक्सर आप जाएंगे तो देखेंगे शिवालय में रहते हैं, तो हम सुहागिनों का ज़रूरी होता है कि बिना सिंदूर चढ़ाए मैया को नहीं आया जाता है। अगर आप घर में कर रही हैं, पार्थिव शिवलिंग भी कर रही हैं, तो पूजा घर में ज़रूर माता रानी का फ़ोटो होगा, तो आप उनमें सिंदूर चढ़ाए, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंदूर रखा हुआ है। यह है रोली, आप रोली भी रख लीजिए, भगवान शंकर को ही चढ़ता है। उसके बाद चंदन, चंदन सॉरी चंदन से पहले आप भांग देख लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये भूलना मतलब भगवान शंकर को खुश नहीं करने का तरीका है, तो इसको मत भूलिए, इसको ज़रूर आप रखिए। ये भांग उनको चढ़नी ज़रूरी है, आप कुछ भी ना चढ़ाएं, सिर्फ भांग ही चढ़ाएं। भगवान भोले भंडारी सारी मतलब इतना समझ लीजिए रुद्राभिषेक आप कर दिए, अगर उनको आपने भांग चढ़ा दिया तो आप कर लीजिए। चंदन रख लीजिए, चाहे पाउडर रखिए चाहे चंदन का वो रखिए। बेलपत्र, बेलपत्र आप एक दिन पहले यानी रविवार को ही तोड़िए, इसको अच्छे से धोइए, इस पर राम राम अंकित करिए रोली से बढ़िया से लिख करके, इसको एक तरफ रखिए और भगवान शंकर को चढ़ाइए। हाँ, लेकिन अगर आप शहर से हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगा तो सोमवार को ख़रीदिए, लेकिन आप गांव से हैं, पेड़ पौधे से तोड़ना है, पेड़ों से मतलब बेल के वृक्ष से तोड़ना है, तो आप ध्यान में रख करके रविवार को ही तोड़ लिए, क्योंकि सोमवार को उस वृक्ष को छूना भी दोष पाया जाता है, दोष माना जाता है, तो उसको आप मत तोड़िएगा। ये हो गया मौली और माचिस, और फिर उसके बाद धूप। इन सब सामग्री को याद करके आप अपना एक दिन पहले की पूरी तैयारी रहेगी, तो सुबह में पूजा करने में, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कपूर है, जो कि अगर आरती घर पे आप करेंगे, पार्थिव बना करके आप करेंगे, तो आपके पास पूरा प्रॉपर रहेगा कि आप आरती वारती सब अच्छे से कर लें। ये है धागे वाली मिश्री, जो कि मैं घर पे लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, तो आप भी चढ़ा सकते हैं। और मिश्री गुड़, मीठे में फल और फूल बाकी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं तो अच्छी बात है, मिठाई मिली हुई है अच्छी बात है, नहीं है तो घर में जो रखा हुआ है, जो कि रोज़ पूजा में इस्तेमाल होता है, आप वही मीठा वही फल चढ़ा सकते हैं। कोई उसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है कि नहीं मुझे बाज़ार से ही चाहिए, ज़रूरी है किसी को परेशान करें, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वही आप करिए। और क्योंकि भाव की पूजा होती है, भगवान भाव की पूजा लेते हैं, फल और फूल की नहीं। और ये है काला तिल, ये भी चढ़ता है, तो इसको मैं भूल गई थी, तो आप इसको भी देख लीजिए, ले लीजिएगा। और मदार, और उसके बाद मदार की जो माला होती है और फूल अगर मिल जाते हैं तो उसको रख लीजिए। और उसके बाद धतूरे का फल और धतूरे का फूल, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, आप इनको भी रखिए अपने पास। और सारी पूजा करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, कर सकते हैं आप, तो आप करिए। उत्तरकांड का, रामायण के उत्तरकांड में जो है रुद्राष्टकम, भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति कही गई थी, वही है। आप इसको देखिए, ये 8 श्लोकों से बनी हुई है और ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब इसको करने का मतलब हो गया कि भगवान शंकर को आप प्रसन्न कर रहे हैं। तो उत्तरकांड से निकालिए, अगर इसको ले जाते नहीं बनता है, आप एक कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए और जा कर के मंदिर किसी भी कोने में बैठ कर के आराम से इसको पढ़िए।
हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं शिव चालीसा। शिव चालीसा भी पढ़ने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं है, कोशिश करिए कि हम शिव चालीसा पढ़ लें। लेकिन ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोशिश करिएगा कि आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। और मंदिर में जब भी पूजा करें तो भगवान विष्णु का एक बार आप नाम जरूर लें, क्योंकि भगवान शिव शंकर तभी प्रसन्न होते हैं जब वहाँ नारायण का नाम लिया जाता है। चाहे राधे श्याम बोलिए, चाहे नमो नारायण बोलिए, चाहे श्री हरि ओम बोलिए, जो भी आपके मुख में आए आप ज़रूर बोलिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दें।